मैं बस एक चीज कहना चाह रही हूं कि ये जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है वो चयन बहुत जरूरी है और बहुत केयरफुली करना है। हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा लोग सड़कों पर उतरकर नहीं न्याय मांग रहे हैं। उन्होंने कन्हैया लाल वाले हत्याकांड की बात की, उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से हर मामले में कानून के हिसाब से कार्रवाई हो रही है। ये नहीं कि लोग सड़कों पर उतरकर कह रहे हैं हम सर काट देंगे या सरतन से जुदा कर देंगे। एक मिनट आचार्य जी, बस नहीं, ऐसे नहीं होता है। नहीं, यू कांट स्पीक नॉनसेंस। नहीं, मैं ऐसे नहीं अलाउ करूंगी, ऐसे नहीं होता। प्लीज, पूरे डिबेट में आप ही थोड़ी बोलते रहेंगे। बोलिए मुमताज जी। वो कह रहे हैं ऐसे नहीं होता कि सड़क पर उतरकर आप न्याय के लिए बोलेंगे। देखिए सुचारिता जी, पहली बात तो ये कि महाभारत का जो जिक्र किया, तो महाभारत में भी उसूल थे और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बेउसूली लड़ाई थी। तो इसलिए महाभारत जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम मिसाल के तौर पर यहाँ वहाँ जोड़ दें। नंबर एक। नंबर दो ये कि सबसे बड़ा मसला देखिए, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में भारत का मान और सम्मान, जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, चूँकि सबको मालूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के नहीं हैं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के हैं। और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया भर में जाते हैं, उनको सम्मान मिलता है। और ये पहले भारत के वज़ीर आज़म हैं, प्रधानमंत्री हैं कि जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने मुस्लिम अरब मुल्कों में दौरा किया और इनको सबसे ज़्यादा अवार्ड भी वहाँ से मिले। ठीक है, तो क्या ऐसे लोग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, क्या ये नहीं चाहिए सरकार को कि वो बयानबाजी करने की बजाय फौरन कार्रवाई करते? अगर उसी दिन, ये एक हफ्ता का वाकया हो गया, अगर उसी दिन कार्रवाई हो जाती तो सुचारिता जी क्या ये नौबत आती? क्या ये नौबत आती? जहां तक पत्थर, मैं कभी उसकी हिमायत नहीं करता। देखिए, मैं जहां सर तन से जुदा, एक मिनट, मैं उसकी कभी हिमायत नहीं करता। लेकिन इस मुल्क में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है और जिस संविधान की बात अभी हमारे भाई कर रहे थे, उसी संविधान ने इजाजत दी है कि आप प्रोटेस्ट करें। सरकार, मैंने वो शुरुआत में ही कहा मुमताज जी, आप प्रोटेस्ट करें। मुमताज जी, मैंने वो शुरुआत में ही कहा, यहाँ तक ऐसे ही प्रोटेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है मुमताज जी, प्रोटेस्ट की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम इन तस्वीरों की है। एक मिनट, प्रोटेस्ट की नहीं है। ये जो पत्थरबाजी हो रही है ना सर, इसका शिकार पुलिस वाले होते हैं। वो वहाँ हेलमेट लगाए बैठे हैं, वो पत्थर खा रहे हैं क्योंकि लोग सड़क पर उतरकर पत्थरबाजी पर रिजॉर्ट करते हैं। मेरा सवाल प्रदर्शन से बिल्कुल नहीं है। प्रदर्शन का मैंने शुरुआत में कहा अधिकार शलभ जी का भी है, आपका भी है, मेरा भी है, भाटी जी का भी है, हम सबका है। ये देश का संविधान हमें देता है इजाजत, लेकिन ये पत्थरबाजी तो नहीं चलेगी ना। एक मिनट, शलभ जी बोलना चाह रहे हैं। शलभ जी, मुझे तो बात पूरी कर लेने दीजिए। आ रही हूं। आपने बुलाया और बात भी पूरी आ रही हूं। शलभ जी, वो कह रहे हैं कि पहले ही कार्रवाई कर लेते तो ये तस्वीरों की नौबत नहीं आती। सुचारिता जी, सुचारिता जी, देखिए ये बहाने हैं। सुचारिता जी, ये बहाने हैं। कुछ लोगों को बहाने चाहिए इस प्रकार का उपद्रव करने का, कुछ लोगों को बहाने बहाना नहीं है, ये दंगे फसाद करने ये गलत बात आप बोल रहे हैं। ये बहाना नहीं है, 2012 बहाना नहीं है। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की अभी तक? आप बताइए, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? हमें इस बात का जवाब दीजिए ना। और आपने 7 पुश्ते करीब 7 मरतबा दोहराया कि 7 नस्लें याद। ठीक है, अब जवाब ले लूं। यति नरसिंहा भी नहीं कहा कि उसने ये किया। 7 पुश्ते मुमताज जी, अब मैं देखिए मुमताज जी, मैंने आचार्य जी को भी टोका। अब मैंने शलभ जी को बोला है बोलने के लिए, उन्हें बोलने दीजिए। शलभ जी, भाटी जी को लीजिए स्क्रीन पे, दानिश जी को। शलभ जी बोले। देखिए, जब पोल पट्टी खुलनी शुरू होती है तो मुमताज जैसे लोग जो तथाकथित ज़हीन हैं, बड़े शरीफ नजर आते हैं, वो किस प्रकार से कूद पड़ते हैं आप देखिए। दरअसल कुछ लोगों को समस्या है, उनको बीमारी है, उनको इस बात की बीमारी है कि उनको दंगा फसाद करना है, उनको बीमारी है कि उनको पुलिस की जीप फूंकनी है, उनको बीमारी है कि उनको थाना जलाना है। 2012 में डेनमार्क में कार्टून आपने तो मंदिर जाके, लखनऊ की सड़कों पर क्यों हुआ जरा मुझे बताइए। देखिए, कूद पड़े, देखिए, फिर दंगा फसाद करने लगे। दंगा, देखिए वैचारिक दंगा फसाद मत करिए। आपकी पोल पट्टी पूरी दुनिया जान गई, केवल हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में पोल पट्टी खुल चुकी है। और ये जो संख्या के बल पर बड़ी आपके अंदर गुमान था, बहुत अहंकार था कि संख्या के बल पर हम ये कर लेंगे, तो इजराइल ने बता दिया है आपको कि संख्या के बल पे आप क्या कर पाएंगे। ऐसी हालत करके रखी है। तो ये हमें मत धमकाइए, हमें मत डराइए। ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया में ये किस प्रकार से आप आतंक का पर्याय बन रहे हैं, ये पूरी दुनिया आपको पहचान रही है। मुझे लगता है मेरी आवाज जारी है, मुझे मेरी बात कहने का मौका दीजिए। जरा मुझे बताइए, अखिलेश यादव जी की सरकार थी 2012 से लेकर 17 तक में, जो तमाम जुलूस निकले, तमाम बलवे हुए, तमाम दंगे हुए, शिया सुन्नी के बीच में जो दंगे हुए, उसमें किसकी गलती थी?
क्या उसमें किसी यति नरसिम्हानंद की गलती थी या किसी धर्मगुरु की गलती थी? शिया सुन्नी के अंदर दंगे फसाद होते थे, दिन दाड़े दूसरे को लखनऊ की सड़कों पर गोली मारते थे, उसमें क्या किसी यति नरसिम्हानंद की गलती थी? डेनमार्क के अंदर कार्टून छपता है, आप उतर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ देते हैं, आप भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ देते हैं, आप भगवान जैन की मूर्ति तोड़ देते हैं। यति नरसिम्हानंद की गलती थी? कार्टून डेनमार्क में छप रहा है, आपकी उंगली में खुजली होती है यहाँ पे दंगा फसाद करने के लिए। वैसे सीएए आया, सीए के जरिए जो दलित परिवार थे पाकिस्तान के भीतर, जिनको उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा था, उनको भारत सरकार ने कहा कि उनको मौका दे रहे हैं भारत आने का। आपकी उंगली में खुजली होती है, हथेली में, आपने थाने फूंक दिए, आपने गरीबों के घर जला दिए, आपने दुकानें उजाड़ दी। क्यों? क्योंकि आपको बीमारी है दंगा फसाद करने की। एक बार में शलभ जी, होता है शलभ जी, मैं एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ, ये यूपी के कुशीनगर से आई है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये तस्वीर जरा मैं दिखा लूं, क्योंकि मैं भाटी जी और उसके बाद दानिश जी के पास भी जाना चाहती हूँ। लेकिन यूपी के कुशीनगर में क्या हुआ, वहां पर पथराव के बाद तनाव है। और पथराव क्यों हुआ है? मां दुर्गा की प्रतिमा ले जा रहे लोगों पर पथराव हुआ। पत्थरबाजी में मां दुर्गा की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई। अब देख लीजिए, प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई है और वहां पर पुलिस ने मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है। अब आप देख लीजिए कि मां की प्रतिमा ले जाई जा रही थी, वहां पर हंगामा हुआ है। अब एक विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप लगा है, वहां मां की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने के बाद हंगामा हुआ है। अब आप ये देखिए, अब इस मामले में मैं इसको उलट कर देती हूं एक बार, दानिश जी इस मामले को देख लीजिए जरा। अब इस मामले में क्या लोग सड़क पर उतरकर कहने लगे कि इन्हें फांसी दो, सर तन से जुदा करो, तभी हम चैन से बैठेंगे? इसको जरा रिवर्स कर दीजिए, क्या ये सही होगा? उसकी भी इजाजत नहीं दी जाएगी सर, नहीं दी जाएगी, जबकि वहां मां की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई। सोचिए गुस्से का आलम क्या होगा। दुर्गा पूजा पर वो प्रतिमा ले जाई जा रही थी। लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर होगा, कानून के साथ तो अलग अलग परिभाषाएं नहीं हो सकती ना, अलग अलग समुदायों के लिए। दानिश जी जवाब देने से पहले ही चले गए। दानिश जी, मुझे लग रहा है जवाब देने में इसकी दिक्कत है क्या? थोड़ी है। भाटी जी को बोलिए ना गुंडा माफिया बोल दें, जिन्होंने मूर्ति तोड़ी है। आप भाटी जी आपके टारगेट पर हैं। भाटी जी ने, क्योंकि बात ही ऐसी की है डिबेट में आज के अच्छा, दिन। भाटी जी बोल दें, एक बार भाटी जी के पास चले जाते हैं। भाटी जी एक सेकंड, आप दोनों प्लीज एक मिनट। भाटी जी, वो क्या, अब आप बता दीजिए इस तस्वीर में क्या लोग सड़क पर उतर जाएं, बोलें कि फांसी दीजिए तभी हम हटेंगे, पत्थर जलाने शुरू कर दें? मां की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई है, अब बोल दीजिए कि वो गुंडा माफिया था। ये तो मैंने शुरू में हाँ बोलिए। मैंने शुरुआत ही इस बात से की थी कि प्रदर्शन के नाम पर अराजकता की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। यस। और जो आप कह रही हैं, मैं बिल्कुल घोर समर्थक हूं इस बात का कि पुलिस को और कानून को कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कार्रवाई में। जो भी शांति भंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस तरह के आक्रोश पनपते क्यों हैं, उसका साक्षात प्रमाण अभी आपके शो पर सलम मणि त्रिपाठी दे रहे हैं। आपने पता नहीं ध्यान दिया या ना दिया, सलम मणि त्रिपाठी बहुत ही अराजक तरीके से पूरे मुस्लिम समुदाय को धमका रहे हैं आपके चैनल पर बैठकर। तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी संख्या का पता तो इजराइल में लग गया, इजराइल ने बता दी तुम्हारी औकात। इस तरह पूरे समुदाय को निशाने पर लेना, किसी पूरे समुदाय को आपराधिक कटघरे में खड़ा करना, पूरे समुदाय को अपमानित करना, गाली देना, क्या किसी भी दृष्टिकोण से उचित कह सकते हैं? बताइए शलभ जी।